खamenei को संघर्ष विराम की जानकारी नहीं थी और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सीज फायर का फैसला लिया। फैसले की जानकारी खamenei को नहीं दी गई। अमेरिकी संस्था ISW के हवाले से फिलहाल इस खबर के साथ साथ क्या डिटेल सामने आ रही है और खबर के बाद कैसे सवाल उठ रहे हैं, इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि बड़ी खबर और दावा ये कि खamenei को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हालांकि ऐसे में पहला सवाल यही कि क्या सत्ता परिवर्तन की ये आहट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात और बड़ा सवाल कि क्या ताकत किसी और के हाथ में है, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये कि क्या सत्ता से दूर है खamenei। हालांकि खamenei को लेकर फिलहाल इस लिहाज से चौथा सवाल कि क्या बंकर में छिपे खamenei तक पहुंचना भी असंभव था। पांचवा सवाल ये कि क्या खamenei पर भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। हालांकि जिस लिहाज से प्रोजेक्शंस किए जाते हैं एक्सपर्ट्स हम उसी आधार पर इन सवालों को भी रखेंगे सामने। लेकिन ईरानी परमाणु केंद्रों की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है, पहले वो देखिए। आपको बता दें फोर्दो और इस्फहान की ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जहां फोर्दो में बुलडोजर भारी वाहन दिखे हैं और इस्फहान में भी सुरंग का प्रवेश द्वार खोला गया है। तो लगातार जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, फोर्दो और इस्फहान वो दो न्यूक्लियर साइट्स जिन्हें टारगेट किया गया, अब उसकी ये सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। ईरानी परमाणु केंद्रों की वो सैटेलाइट तस्वीरें जिसमें फिलहाल आपको बता दें बुलडोजर और भारी वाहन फोर्दो साइट पर नजर आ रहे हैं और इस्फहान में भी सुरंग का प्रवेश द्वार यानी उसका एंट्री गेट खोल दिया गया है। हालांकि जिस तरीके से ईरान ने यह साफ तौर पर कहा था कि उसका परमाणु प्रोग्राम जारी रहेगा, ऐसे में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक एक डिटेल के साथ एक्सपर्ट्स के साथ करें एनालाइज। उससे पहले आपको बता दें ईरानी परमाणु केंद्रों में क्या हलचल है, उसी की ही तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि फोर्दो परमाणु ठिकाना ये पहली तस्वीर अब आपके सामने। और ये 27 जून की तस्वीर, जहां पर देखिए किस तरीके से बाहरी वाहन की मैंने बात की तो बुलडोजर यहां पर नजर आ रहे हैं, निर्माण कार्य यहां पर इससे साफ हो रहा है कि जारी है, जबकि गड्ढों के पास भारी वाहन नजर आ रहे हैं। फोर्दो परमाणु ठिकाना, इसकी दूसरी तस्वीर भी ये 27 जून की बताई जा रही है। और अमेरिकी हमले से जो गड्ढे हुए यानी यहां पर वापस रिपेयरिंग का काम शुरू हो चुका है। यही वजह है कि दोबारा इस फोर्दो परमाणु प्लांट को पूरी तरीके से एक्टिव करने से पहले जो नुकसान फिलहाल ऊपरी स्तर पर इसमें पहुंचा है अमेरिकी हमलों के बाद, उन्हें सही करने का काम यहां पर शुरू हो चुका है। अब इस बीच सैटेलाइट तस्वीरों से जो क्या अंदेशा लगाया जा रहा है इस बारे में भी आपको बता दें, क्योंकि पहला अंदेशा ये कि तबाह परमाणु ठिकानों का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है और दूसरा अंदेशा ये कि यूरेनियम की भी शिफ्टिंग को लेकर जिस तरीके से बड़ी बातें कही जा रही हैं, ऐसे में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर डेवलपमेंट को लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर कुछ यहां पर भी अभी भी सेफ है तो क्या उसे भी अब शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि तीसरा अंदेशा ये कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम तो जारी रखने की बात ईरान कह चुका है। चौथा अंदेशा ये कि हमलों से परमाणु केंद्र कुछ हद तक प्रभावित हुए हैं। अब ऐसे में यही सवाल टिक्कू सर वापस सामने आता है कि क्या अमेरिका ने जिस टारगेट के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, क्या वो फुल्ली उसे अचीव कर पाया? मेरा तो ये मानना है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जो बोला था द साइट्स हैव बीन कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जितने भी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उन सब ने ये बोला है कि खत्म नहीं हुआ है। शायद कुछ ने तो ये भी बोला 10-15 दिन की देरी हो जाएगी, किसी ने बोला 2-4 महीने की देरी हो जाएगी। तो जिस प्रकार से वहां पर आप दिखा रहे हैं कि बुलडोजर आकर वो एंट्रेंसेस को क्लीन अप कर रहे हैं, उनको रिस्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अंदर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आप 400 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम कहीं चला गया है, मुझे लगता है कि ये ईरान से बाहर नहीं गया है, क्योंकि उनके कुछ ऑल्टरनेटिव साइट्स हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। क्योंकि हर देश जो है कुछ न कुछ कदम तो उठाएगा अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स को बचाने के लिए। हो सकता है ये एनरिच यूरेनियम वहां चला गया जो जिनके बारे में अमेरिका और इजराइल या इंटरनेशनल कम्युनिटी को मालूम नहीं है, और इसके बारे में पता लगाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि AII का जो इंस्पेक्शन है वो तो उन्होंने तो रद्द किया, वो तो आ नहीं सकेंगे वहां पर। नेक्स्ट इशू है कि ये जो सीज फायर हुआ और खamenei को पता नहीं था इस चीज के बारे में, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ईरान के अंदर ऐसी चीजें तो पार्लियामेंट भी जब पास करता है, IRGC भी जब पास करता है, एंड में सिर्फ खamenei ही इसको एंडोर्स कर सकता है, उसके बाद ही वो फैसला बन जाता है। तो आपका ये जो न्यूज बता रहे थे आपको आई एम श्योर वो कभी अच्छे सोर्सेज से आई होगी, डिपेंडेबल सोर्सेज से आई होगी, कि उनको पता नहीं था इस सीज फायर के बारे में। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है ऐसे मौकों पर जब जो सबसे बड़ा डिसीजन मेकर वो अवेलेबल नहीं है, इतनी दूर है उसकी आप
जगह नहीं बताना चाहते, किसी को गिव अप नहीं करना चाहते, तो आज इसी ने शायद हो सकता है खुद ही ये फैसला किया हो, लेकिन ये संकेत है इस चीज का कि खमैनी का इतना ज्यादा होल्ड अब नहीं है। नहीं रहा, राइट। शायद ये प्रीमेच्योर होगा बोलना, लेकिन अगर ये बात है कि उनको पता ही नहीं था सीज फायर हुआ, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल सत्ता परिवर्तन हम नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली उनका ताकत जो है थोड़ा बहुत कम हो चुका है। हालांकि अभी तक लगातार तस्वीरें सामने आई, बयान सामने आए और जो चेतावनी दी उस आधार पर हमने एक्सपर्ट से बात की।